हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के अलावा भी मॉडर्न हिस्ट्री का अलग से वीडियोज हमारे चैनल पे अवेलेबल है और उसके अलावा भी जीएस के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का वीडियोज जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हमारे चैनल पे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके चैनल पे देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा ये सीरीज लाने का बस मकसद यही है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम ला सके ताकि आप कम समय में एक बेहतर प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है। ये बिहार बीपीएससी में न जाने कितनी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक जिसमें बुद्ध धम्म संघ ये तीन बातें लिखी गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगति जिनके शासनकाल में हुआ था वो थे अशोक। ठीक है, तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था वो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, तृतीय अशोक के शासनकाल में और चौथा कुंडग्राम कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। पूछ रहा है कि पहली महिला कौन थी बौद्ध धर्म में। एक्चुअली बुद्ध का मानना था कि वो महिलाओं को अपने धर्म में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा नियमों का पालन नहीं करेंगी, लेकिन बाद में आनंद के कहने पे, जो कि उनका एक प्रिय शिष्य थे, उनके कहने पे बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी शामिल किया जाने लगा। और पहली महिला जो थी वो थी बौद्ध धर्म की खुद की मौसी या फिर कह सकते हैं माँ प्रजापति गौतमी, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म के समय ही उनकी माँ का देहांत हो गया था, तो इनकी ये मौसी ही थी, वो माँ बन के इनको पाली थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मैंने अपने पिछले वीडियोज में ही आप लोगों को बताया है कि मौर्य काल के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो चाणक्य के सहयोग से उन्होंने शासन स्थापित किए। और मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र था वो था तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। और ये नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, इसका स्थापना हुआ था। गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त, उनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, जो कि आप लोग पढ़े होंगे कि बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो संस्थापक थे सिमुख। कौन थे सातवाहन शासन के संस्थापक? सिमुख। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली अगर राजा की बात किया जाए तो वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। और सातवाहन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ इस शासनकाल में शीशे के सिक्के चलाए गए थे। अगर सर्वाधिक शीशे का सिक्का अगर चलाया गया था किसी शासनकाल में तो वो था सातवाहनों का शासनकाल। और जो भूमि दान में ब्राह्मणों को देने की जो प्रथा चली थी वो सर्वप्रथम सातवाहन वंश से ही शुरू हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, और ये गुरु नानक जो कि सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठों के वर्गीगिरी यानी छापामार युद्ध प्रणाली जिसको बोलते हैं, उसका गुण सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था। तो वो किया गया था मलिक अंबर के द्वारा। और हम लोगों को पता है कि ये जो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली जो था वो शिवाजी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथ क्या था। तो ये जो चौथ है, तो आप लोगों को बता दूं कि चौथ और सरदेश मुखी, ध्यान से सुनिएगा, चौथ और सरदेश मुखी ये दो कर थे, लगान थे, जो कि शिवाजी ने
शिवाजी के शासनकाल में शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। तो जो चौथ था वो था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया, ये एक भूमि कर था। और चौथ का था कि 1/4 लिया जाता था अपने पड़ोसी राज्य का जो क्षेत्र है उनसे, इस बात के लिए कि हम आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है, हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे। और स्वदेशमुखी इसका 1/10 लिया जाता था स्वदेशमुखी कर के अंतर्गत, और ये अपने राज्य के जनता से लिया जाता था, ठीक है, कि हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, हम आपको सुरक्षा देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो जहांगीर के दरबार में आने वाले अंग्रेज थे सर टॉमस रो, जो कि 1615 ईस्वी में आए थे। ये कब आए थे? 1615 ईस्वी में। लेकिन इनसे पहले 1608 ईस्वी में आए थे हॉकिंस, जिनको जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? हम सब जानते हैं कि कर्नाटक का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये जो तृतीय युद्ध था वो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो अगर पूछे कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के स्वरूप समाप्त हुआ था, तो एला सापेल की संधि। द्वितीय युद्ध पादुचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था, और तृतीय युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? ये एक बहुत ही अपने आप में रचनाकृति है जो कि लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और इसी आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ था उसका उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। और ये कैबिनेट मिशन योजना कब आता है? ये आता है 1946 ईस्वी में, ठीक है। ये साइमन कमीशन, ये तो साइमन आयोग का प्रस्ताव है। तो जो अगर पूछे कहीं कि साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो वो 1928 ईस्वी में आया। और क्रिप्स मिशन भारत में कब आता है? वो आता है 1942 ईस्वी में। माउंटबेटन योजना जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तो ये योजना आता है 1947 ईस्वी में। और कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? ठीक है, कहने का मतलब है कि दिल्ली शहर का जो नक्शा तैयार किया गया था वो किन के द्वारा किया गया था? तो ये एडवर्ड लुटियंस एंड एडवर्ड बेकर के द्वारा किया गया था। और कहा जाता है कि जो भी उस समय राष्ट्रपति भवन और संसद का जो नक्शा है इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। अगर बात करें कि दिल्ली की स्थापना किन के द्वारा किया गया था, तो दिल्ली का पुराना नाम ढिल्लिका था, जो कि तोमर वंश के राजपूत शासक थे अनंतपाल, उनके द्वारा ये दिल्ली शहर यानी दिल्ली राज्य की एक स्थापना किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो ये घटना होती है 1908 ईस्वी में। और किनके द्वारा ये घटित होता है? तो वो होता है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, बिहार के मुजफ्फरपुर में। लेकिन इन्होंने न्यायाधीश किंग्सफोर्ड मानकर गाड़ी पे बम फेंके थे, लेकिन उस गाड़ी में एक वकील थे, बहुत प्रमुख वकील थे जिनका नाम था कैनेडी, और उनकी बेटी उस गाड़ी में थे जिनका डेथ हो गया था। तो खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था, प्रफुल्ल चाकी ने खुद को अपने को गोली मार लिए थे। चापेकर बंधु, ठीक है, ये 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक पुणे में प्लेग कमिश्नर था, उनका इन दोनों भाइयों ने हत्या कर दिए थे। उधम सिंह, जिन्होंने जनरल डायर जो कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, उस जनरल डायर को उधम सिंह ने ब्रिटेन में गोली मार दिए थे। और मोहनलाल धिंगरा, जिन्होंने कर्जन वाइली की हत्या कर दी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रदेश में ब्रिटिश के बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि बिरसा मुंडा जो थे वो आंदोलन किस क्षेत्र में किए थे? तो वो किए थे झारखंड के क्षेत्र में, ठीक है। और झारखंड से एक और प्रमुख आंदोलन हुआ था जिसको संथाल विद्रोह कहते हैं, वो भी झारखंड में
राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में हुआ था, जो कि 4 भाई सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था और 1855 ईस्वी में। और उड़ीसा का सबसे प्रमुख आंदोलनों में से आता है पाइक और खोंद विद्रोह। और बंगाल का तो आप लोग जानते ही होंगे, सन्यासी विद्रोह, फैरजी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह आदि ये सब उल्लेखित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? ठीक है, तो वो आए थे खासी विद्रोह, जो कि हम लोग जानते हैं कि मेघालय की 3 प्रमुख जनजातियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो खासी जो जनजाति हैं, इनके संपर्क में आए थे 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश। कुकी से संबंधित कुकी आंदोलन हुआ था, जो कि मणिपुर के क्षेत्र में हुआ था। और अगर पूछा कि कुका आंदोलन, ठीक है, कुकी आंदोलन मणिपुर में, लेकिन अगर कुका आंदोलन पूछे तो वो हुआ था पंजाब के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये होता है 1955 ईस्वी में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? तो वो दिए थे बड़ौदा के महाराज ने। बड़ौदा के महाराज के सहयोग से ही अंबेडकर साहब अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोपला विद्रोह का नेता कौन थे? तो मोपला विद्रोह के जो नेता थे वो थे अली मुस्लियार। और ये मोपला विद्रोह होता है 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार तट क्षेत्र में। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को रिवीजन करने के लिए, एक बेहतर प्रैक्टिस करने में ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपका कोई भी कमेंट या डाउट हो तो फिर से कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चलिए तब तक के लिए आप लोग रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में और आप लोगों का धन्यवाद।